गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। लेकिन बहुत सारे लोग तो इस बात को लेकर परेशान हैं कि टीडीएस, ये टीडीएस क्या बवाल आ गया? क्यों बिल्कुल टीडीएस काट रहा है? ये सिस्टम होता क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है और क्यों किया जा रहा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे आंसर दूंगा और बहुत अमेजिंग वैल्यूएबल नॉलेज दूंगा जो आपको ओवरऑल आपकी लाइफ में हेल्प करेगी। राइट, थोड़ा ध्यान से सुनना, वीडियो बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, नोट कर लेना पॉइंट्स। अंडरस्टैंड? ये सारी की सारी जो सिचुएशन है, जो सारा प्रोसेस है, ये क्यों है? ये हमारा क्रिएट किया हुआ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। इट इज इंडियन गवर्नमेंट्स टैक्स सिस्टम। आपको पता है सारे देश टैक्स के हिसाब से चलते हैं। भारत सरकार का ये टैक्स सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंगली हर लीगल कंपनी को कुछ प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। भारत सरकार ने शुरू में सबके लिए ओपन रखा हुआ था, सब आजाद थे, जिसको जितना मन करे वो अपने हिसाब से उतना टैक्स भर सकता है। लेकिन रियलिटी आपको पता है कि हमारे देश में कितनी करप्शन है और कितनी ब्लैक मनी हो जाती है। भारत सरकार ने अलाउ किया हुआ था, लेकिन फिर भी लोग इतना सारा टैक्स की चोरी करते थे कि उसकी कोई हद नहीं। इसलिए गवर्नमेंट बिकेम स्मार्ट और उन्होंने स्मार्टली इस चीज को प्ले किया कि हमें नहीं पता कि साल के एंड में बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो टैक्स बचाना चाहते थे, तो देना ही नहीं चाहते थे, लोग झूठ बोलते थे, टैक्स कम बताते थे कि उनकी इनकम बहुत कम हुई। इसलिए भारत सरकार ने इनकम टैक्स के अंदर ये रूल बनाया कि जितनी भी लीगल कंपनीज होंगी और जितने भी हिंदुस्तानी लोग हैं, यानी जो इंडियन सिटीजन्स हैं, 135 करोड़ इंडियन सिटीजन्स के लिए ये कानून सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है और हर लीगल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है कि उनके पास जो भी इनकम आएगी एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन से, उस पर सबसे पहला गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। तो भारत सरकार ने यह सिस्टम बनाया आज से कई सालों पहले, जिसको हर एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना ही करना पड़ता है। वो डिफॉल्ट है, राइट? उसमें उनकी चॉइस नहीं है, दे डू नॉट हैव अ चॉइस देयर, राइट? उनकी मर्जी नहीं चलेगी, वो टैक्स उनको टीडीएस काटना पड़ेगा, राइट? एंड सिमिलरली हर एक सिटीजन को भी अपना इनकम टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उसके लिए सरकार ने रूल बना दिया कि आपको जहां से आप पेमेंट ले रहे हो उस सोर्स पे ही आपको सबसे पहले अपना टैक्स डिपॉजिट करना होगा और वो सीधा जाएगा गवर्नमेंट के पास, राइट? तो सबसे पहले इंडियन इनकम टैक्स सिस्टम को समझिए। ये मैं आपको क्यों डिटेल में समझा रहा हूं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग अपनी सबसे पहली इनकम कमाना बिज़ गुरुकुल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और आज से लगभग 7-8 पहले का टाइम मुझे भी याद आता है, जब मेरे साथ, जब मैं अभी पहली इनकम ले रहा था और उस वक्त वो टीडीएस कट के आई थी और मैं हैरान हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। एंड उस टाइम पे नॉर्मली 10% टीडीएस कटता था, जो कि अब सरकार ने 5% कर दिया और मेरा तो बल्कि 20% कट गया था, क्योंकि मैंने पैन कार्ड सबमिट नहीं किया था वहां पे। अंडरस्टैंड? तो मेरी पहली इनकम से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था कि भाई साहब ये क्यों कट हो गया। लेकिन जब मैंने उस चीज़ के बारे में मेरे जानकार सीए हैं उनसे पूछा, मैंने डिस्कस किया, सो सी आई कैन रिलेट कि आप लोग कैसे फील कर रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा वैसा ही फील कर रहा था, लेकिन जब मैंने सही नॉलेज ली मुझे एक्चुअली पता लगा कि ये सिस्टम तो मेरे फायदे का है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? सो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के कानून हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, सबको फॉलो करने हैं, ये उनका रूल है, हम नहीं कर सकते इसमें। हमारी या आपकी भी किसी की भी मर्जी नहीं चल सकती, ये सरकार के कानून है। अब इंडियन टैक्स सिस्टम को समझते हैं। आप ये बात तो जानते ही हैं कि अगर आपको हिंदुस्तान में रह के कोई भी इनकम कमानी है तो वो लीगल वे में होनी चाहिए, दैट इज वाइट मनी। अब ये ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट कहां से आया था, जिसकी वजह से नोटबंदी हुई थी? क्योंकि लोग छुपा के रख लेते थे तो टैक्स नहीं देते थे। तो हर एक इंसान अगर वाइट इनकम कमा रहा है तो ही वो लीगली काम कर रहा है, वो एकदम सेफ है, बिल्कुल सही, क्योंकि गवर्नमेंट के लॉ फॉलो कर रहा है। एंड सेम गोज विद एनी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, लाइक बिज़ गुरुकुल। सो आपको इंडियन टैक्स सिस्टम को समझना होगा। आप अगर कोई भी इनकम अर्न करते हैं, एक साल की अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए होती है मिनिमम, ठीक है? अगर वो उसके ऊपर चली जाती है तो आपको इनकम टैक्स देना होगा। क्या होगा वो आप डिटेल में इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, सीए से कंफर्म कर सकते हैं। 2.5 से 5 लाख का स्लैब होता है, फिर उसके ऊपर का स्लैब होता है, जिसमें अलग अलग वे में आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। किसी स्लैब में 10% है, किसी स्लैब में 20% है, किसी स्लैब में 30%, राइट? फॉर मेल्स एंड फीमेल्स इट इज 2.5 लाख, यानी अगर आपकी एक साल की इनकम 2.5 लाख से कम रहती है, सरकार आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं काटती है, ठीक है? फॉर सीनियर सिटीजन, यानी जिनकी एज 60 प्लस है, उनके लिए इट इज 5 लाख, सॉरी 3 लाख, एंड जिनकी 80 प्लस है उनके लिए और ज्यादा उसमें ऑप्शंस रहते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। एज अ इंडियन सिटीजन हमें इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है? और गवर्नमेंट का रूल क्या है कि वो टीडीएस कट के आपको इनकम मिलनी चाहिए। अब टीडीएस का मतलब क्या होता है?
टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी जहां से आपको इनकम आ रही है वहीं पे आपका टैक्स कट के गवर्नमेंट को पे हो जाएगा, और ये सबको फॉलो करना होता है। इसके लिए भारत सरकार ने जो टैक्स सिस्टम के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया जिसे बोलते हैं पैन। पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी एक ऐसा परमानेंट खाता, एक परमानेंट अकाउंट जो भारत सरकार के पास आपका बना हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है पैन। और उसके अंदर उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आप कहां से पैसा कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना आपको उस पर टैक्स जा रहा है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन कवर्ड है। सो हर एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन आपसे पैन कार्ड आपका लेगी ही लेगी, एंड उसके अंदर वो आपका टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली सबमिट कर देगी, वो गवर्नमेंट के पास जाता है, सबको फॉलो करना होता है। आपने अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया, आपने अपना पैन कार्ड ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया, और वो आपकी इनकम पे 5% टीडीएस कट करेगी, जो गवर्नमेंट का रूल है। अब बिज गुरुकुल के हिसाब से बात करते हैं, तो मान लीजिए आपने कमीशन कमाई एक हफ्ते में 2000 रुपए की, तो उसका 5% यानी 100 रुपीज कट करके आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर अब से किया जाएगा, और वो 100 रुपया डायरेक्टली गवर्नमेंट के खाते में डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये हम नहीं रख रहे, ये सीधा गवर्नमेंट को जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, और साथ में ये पैसा आपका कोई लूज नहीं हो रहा है, ये एक एडवांस टैक्स है, ये भारत सरकार के पास जा रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं पूरे साल के एंड में जो आपकी, लेट्स से कि आप केवल बिज गुरुकुल से ही कमा रहे हो, टोटल मान लेते हैं, ठीक है, तो आपकी जो टोटल इनकम है कमीशंस में बिज गुरुकुल से, मान लो वो बनी 2 लाख रुपए पूरे साल में, एग्जाम्पल, ठीक है। और जो आपका टीडीएस कटा, ठीक है, तो वो कटा मान लो 20,000 या 30,000, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है, विच मीन्स के 2 लाख रुपए के ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा, तो आपका वो जो सारा का सारा टीडीएस है ना सरकार के पास, आपको पूरा वापस कर देती है, आपके अकाउंट में आता है। मैं इतने साल से टीडीएस पे कर रहा हूँ, साल के एंड में जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, वो सारे का सारा पैसा मेरे पास वापस आ जाता है। जब शुरू शुरू में मेरी इतनी इनकम नहीं होती थी, अब जब उस लिमिट से ज्यादा हो रही है, तो भी उसमें कई तरह के टैक्स सेविंग ऑप्शंस होते हैं जिसके लिए आप अपने सीए से डिस्कस कर सकते हैं। तो जब साल के एंड में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, आपको उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। उसके लिए आपका पैन नंबर होता है, आप सीए को देते हैं, और सीए बड़े आराम से आपका टैक्स फाइल कर देता है, जिसके लिए नॉर्मली 500 से 1000 रुपए लगता है केवल, ठीक है, हर महीने का नहीं, पूरे साल का एक बार जब आप फाइल करते हैं अप्रैल मई जून के आसपास, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, और उसमें आपका जो टैक्स है वो सेव भी हो जाता है, कई तरह की सेविंग्स आप उसमें करते हैं, राइट। तो सरकार ये कहती है कि जो आपकी इनकम है, यानी जो आपने कमाया माइनस एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली आपके एक्सपेंसेस भी होंगे, उसके बाद जो आपके पास बचता है उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। तो अगर वो टैक्सेबल इनकम यानी 2.5 लाख के ऊपर नहीं जा रही है, तो आपके पास जो सारा टीडीएस है वापिस आ जाएगा। अगर मान लो ऊपर भी जा रही है, तो ये मान लेते हैं कि जितना ऊपर गया तो आपको टैक्स देना होगा 10,000। टीडीएस कितना है सरकार के पास आपका जो ऑलरेडी कट चुका है 20,000, तो 10,000 रुपए आपके पास वापस आ जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस, ठीक है। तो टीडीएस इज एन एडवांस टैक्स जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, और हर एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। पैन के अंदर इसका सारा रिकॉर्ड होता है। अब इसके फायदे क्या क्या है? कई लोग जिनको नॉलेज नहीं होती तो वो अक्सर डर जाते हैं कि अच्छा हमारा पैसा कट रहा है। नहीं, इसके बहुत फायदे हैं। बताऊं आपको क्या क्या फायदे हैं? अंडरस्टैंड, आप अपना कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, या आप अपने लिए कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, या किसी तरह का घर खरीदना चाहते हो, यू विल रिक्वायर सम लोन्स, राइट। लोन्स मिलते हैं आईटीआर के बेसिस पे। चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, अगर आपका आईटीआर नहीं है, यानी अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, तो वो कहते हैं आप ब्लैक मनी कमा रहे हो भैया, हम आपको लोन नहीं देंगे, राइट। इसलिए आईटीआर फिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टीडीएस की वजह से भले ही आप टैक्स भर रहे हो, नहीं भर रहे हो, आपका टैक्स बन रहा है नहीं बन रहा है, राइट, मतलब भरोगे तो ऑब्वियसली, बट अगर नहीं बन रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, राइट, फिर तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बट आपकी आईटीआर में एक रिकॉर्ड होगा कि ये इंसान सरकार को कुछ ना कुछ टीडीएस पे करता हुआ आया है, और इसने अपना इनकम टैक्स यानी अपनी इनकम सरकार के सामने प्रेजेंट की है, यानी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। तो ये इंसान जेन्युइन है, इसका रिकॉर्ड सरकार के पास रहता है। ऐसे केसेस में आपको लोन्स आसानी से मिलते हैं, और बहुत सारी जगह पे जो है आपको इसका बेनिफिट मिलता है, राइट। मैं बहुत सारे ऐसे बेनिफिट ले रहा हूँ, इसलिए आपको बता पा रहा हूँ, जबकि पहले दिन मैं भी डरा था जब मेरा टीडीएस कटा था, लेकिन आज उसके बहुत सारे फायदे। नंबर 2, आपका सिबिल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिबिल स्कोर क्या होता है पता है आपको? जब भी आप लोन लेने के लिए जाएंगे, या फाइनेंशियल वर्ल्ड में आपकी इमेज आपके सिबिल स्कोर से दिखी जाती है। जितना अच्छा आईटीआर उतना ही अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा। तो उतना एडवांस में नहीं जाते। आज की बात करें बहुत बेसिक, आप किसी को भी डंके की चोट पे कह सकते हो मैं व्हाइट इनकम कमाता हूं और मेरी कंपनी टोटली लीगल है, क्योंकि वो टीडीएस काट के मुझे पे करती है, जो कि टीडीएस वो सरकार को देती है।
ओके, तो आपका जो भी वीकली कमीशन होगा उस पर आपका 5% केवल टीडीएस कटेगा, ठीक है, एंड उसका पैसा सरकार के पास जाएगा, वो हम नहीं रखते अपने पास। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको टैक्स के बारे में समझाया है, बहुत डिटेल में मैंने आपको टीडीएस समझाया है और पैन के बारे में समझाया है। ओके, तो अगर आपकी एज 18 है और आपके पास पैन कार्ड है, डेफिनेटली आप हमें सबमिट करें। डिटेल में वीडियो पारस जी ने शेयर कर ही दी है, आप जाएं हमारी वेबसाइट पे, सबमिट योर केवाईसी, अपनी डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करें। अगर आपकी एज 18 है और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप आज ही अप्लाई कर दो, ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, 100-200 रुपये का चार्ज लगता है, ठीक है। आप आराम से उसको अप्लाई करें, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर सरकार आपका पैन नंबर और पैन कार्ड प्रोवाइड करवा देगी, आप फटाफट उसको हमारे पास सबमिट करें। एंड अगर आप 18 के नहीं हैं तो आप अभी अपना पैन कार्ड अप्लाई कर दें, क्योंकि माइनर्स को यानी 18 से कम की एज के लोगों को भी पैन कार्ड मिल जाता है। बस उसके साथ आपके गार्जियन की आईडी प्रूफ या कुछ लगेगा, वो आप इंटरनेट के ऊपर चेक कर सकते हो। बहुत बेसिक सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल है, एंड यस वी नीड टू फॉलो, क्योंकि भारत सरकार की पॉलिसी और हर एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन और हर एक सिटीजन को ये चीज़ें फॉलो करनी होती हैं और इनके फायदे ही फायदे हैं। क्योंकि कहीं पे भी आप डंके की चोट पे, पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप अगर कमीशन में 10 लाख कमा लोगे ना, आप डंके की चोट पे कहीं पे भी बोल सकते हो मेरी वाइट इनकम है, मैं इससे सरकार को टैक्स देता हूँ और उसमें मैं सरकार की हेल्प कर रहा हूँ, भारत की हेल्प कर रहा हूँ ग्रो करने में। क्योंकि इसी टैक्स से तो पूरा देश चलता है, ये सारी सर्विसेज इन्हीं टैक्सेस से तो हमें मिलती हैं। तो आप डंकी की चोट पे बोल सकते हो दैट यस मैं वाइट इनकम कमा रहा हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर देख लेना, लीगल ऑर्गेनाइजेशन और जो लीगल नहीं उनके बीच का सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? जीएसटी पे करना एंड टीडीएस फाइल करना। तो ये आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। कोई इंसान लीगैलिटी पे डाउट करे, आप उसको सीधा बोल सकते हो हमारी जो कंपनी है बिस गुरुकुल, वो टीडीएस कट करके हमें पैसा देती है दोस्त, वाइट इनकम है, सरकार के पास सारा रिकॉर्ड होता है। इससे ज्यादा और स्ट्रॉन्ग आपको क्या प्रूफ चाहिए कि बिस गुरुकुल एकदम लीगल कंपनी, हम सारे लीगल कंप्लाइंसेस को फॉलो कर रहे हैं जो भी सरकार ने कंप्लाइंसेस बनाए हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। आई होप ये वीडियो ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प की होगी। ऐसे ही हमारा साथ बनाते चले, हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बनने वाले हैं, बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हैं, सब मिलके ग्रो करने वाले हैं। विश ऑल द बेस्ट।